को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी जहाँ भी उनकी आत्मा को उनको शांति मिले। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, पूरे परिवार ने सीखा है। और इतना मैंने लोगों के लिए करते हुए किसी इंसान को नहीं देखा। इस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ के लिए जागरूक थे कि किसी को कोई भी परेशानी तुरंत आए उसको लेकर जाते थे। विधानसभा जाना हो चाहे, और सब जगह पैदल जाते थे, कभी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका खाना पीना इतना सादा था, जीवन इतना सादा था और केवल लोगों के लिए था। किसी का भी किसी भी तरह की कुछ भी हो, उनकी चिट्ठी लिखना है, उनको लेकर जाना है, कोई भी दिक्कत हो उनको सॉल्व करवाना है, सब मतलब उन्होंने बहुत अपने पूरी लाइफ उन्होंने आई थिंक इसी में बिताई है। किसी का मानना था कि राजनेता मतलब लोगों का नेता है, तो वो लोगों के लिए काम करते थे। आजकल राजनेता राजनीति में ज़्यादा रहते हैं। उनका मानना था कि मतलब अगर मैं, लोगों ने मुझे बनाया है तो मतलब अपने काम करवाने के लिए बनाया है ना। अब उनका उद्धार हो, उनके जीवन आगे बढ़े, उनको कोई दिक्कत हो तो उसको सॉल्व करें, तो वो उनका मानना था। और वो आई थिंक आज के राजनेताओं में नहीं है। और ईमानदारी, मतलब ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो ईमानदार थे अपने प्रोफेशन से कि वो एक अच्छे राजनेता थे। वो ईमानदार थे लोगों से, वो ईमानदार थे बाकी जो उनके बाकी पॉलिटिशियंस जो साथी थे उन लोगों से। तो कभी उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा मतलब अच्छे से लोगों का आदर करना और लोगों से बात करना और सब जगह जाना, मतलब हर चीज़ में मतलब वो हमेशा आगे रहते। बिल्कुल, मैं अभी भी जब उनके पास में गई थी आखिरी बार, तब उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई थी कि मैंने ये चिट्ठी लिखी है और इसका जवाब आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये चिट्ठी मैंने बहुत बार लिखी है। और ये वो शराब को लेकर अनशन कर रहे थे और मतलब जो चीज़ वो करते थे वो मतलब पूरे उससे करते थे। जब उन्होंने ठान ली कि मुझे ऐसा करना है, उन्होंने पहले भी बंद करवाई थी, फिर जब उन्होंने इस बार वापस ठान ली कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो वो आई थिंक वो चले गए, पर उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा था। दादाजी हमारी हर खुशी में मतलब बहुत खुश हुए। हम लोगों ने इसका इतनी अच्छी जॉब लगी, मेरा जब भी हुआ मेडिकल का, हमेशा मतलब दादाजी हमसे ज़्यादा खुश थे। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते थे। हमें हमेशा यही बोलते थे कि बेटा अपना काम ईमानदारी से करो और तुम पक्का आगे जाओगे और खुश रहो। हमेशा ये वो बहुत बार बोलते थे ऐसे जाते जाते, खुश रहो खुश रहो खुश रहो और आशीर्वाद आशीर्वाद, इस तरह से करके। और हमेशा मतलब वो, उनका कमरा आगे था, तो हमेशा हम मतलब जो भी आता था सबसे पहले उनसे मिलता था, फिर ही वो आगे जाता था। तो मतलब ये दादाजी से प्रेरणा ले सकते हैं। मतलब दादाजी को हम पिताजी बुलाते हैं, मतलब मेरे सारे मम्मी पापा सब पिताजी बोलते थे, तो मैंने पिताजी बोलना शुरू किया और फिर मेरे छोटे भाई बहनों ने भी पिताजी बोलते हैं, तो हम पूरे परिवार उनको पिताजी बोलता है। तो पिताजी से आप प्रेरणा ले सकते हैं, पर जैसा पिताजी ने जितनी निष्ठा से और जैसे ज़िंदगी जी है, हम वो कभी, आजकल के लोग कभी भी नहीं जी पाएंगे। हम अभी यही बात कर रहे थे कि इतना मुश्किल है आजकल के लोगों का उतना ईमानदार रहना, इतनी सादी ज़िंदगी जीना। किसी चीज़ का मतलब उनको किसी चीज़ की चाह ही नहीं थी, लोगों के लिए ही थे जो भी थे। नौरगढ़ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। 1977 में, 1985 में वो विधायक बने थे। नवलगढ़ के लिए उन्होंने इतना किया था कि आज भी लोग मतलब मुझे आई थिंक उन्हीं के नाम से जानते हैं कि अच्छा आप उनकी पोती हो, आप उनकी पोती हो। तो इतना लंबा वो नाम लेकर आ गए हैं कि इतने साल बाद भी लोगों को वो याद है कि उन्होंने हमारा ये काम करवाया था, उन्होंने हमारी ऐसी मदद करी थी, उन्होंने हमारे लिए ये किया था। की बात सिखाई है हमेशा कि कितनी भी ऊंचाइयों पर जाओ, कितनी भी तुम्हें काबिलियत मिले, सब मिले, मगर हमेशा एक साधारण जीवन जीना है। और जितने भी लोग हैं सबको सम्मान मान के, और एक जितना ज़मीन से जुड़े रहोगे उतना आगे जाओगे, और जितना लोगों का भला करते चलोगे उतनी उनकी दुआ मिलेगी। यही एक उनसे सबसे ज़्यादा जो सीखा है, और इसी को अपने जीवन में लागू करना है। 12 बजे के आसपास मैं उनसे बात कर रहा था, जब उनके कार्डियक अरेस्ट हुआ उससे पहले। तो वो मेरे से, मैंने पूछा कि घर चले, बोला चलेंगे, चलते हैं घर, चलते हैं, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि वो दुष्यंत, फिर उन्होंने कहा दुष्यंत कैसा है, वो ठीक है। उसका मैच कब से है? मैंने कहा मैच 2 अक्टूबर से है उसका। ठीक है, मैं लाइव टीवी पे देखूंगा मैच को। और उसके थोड़ी देर बाद कार्डियक अरेस्ट। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे पिताजी की कमाई थी कि पूरे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से हमारे जो साथीगण हैं वो उनको श्रद्धांजलि देने, उनको सम्मान देने के लिए आए, और यही कमाई उन्होंने आज तक रखी।